रखे एक बाकी एक किताब, क्योंकि मैं आपको बताऊं सिलेक्शन सामग्री से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब मैं आपको दूं फिर वही किताब मैं लूं, दोनों ऐसी किताब जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। अब दोनों को फिक्स टाइम दे दिया कि 7 दिन आपके पास में 7 दिन मैं पढ़ता हूं, उसके बाद टेस्ट लिया जाए तो क्या दोनों के नंबर बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अलग तरीके से पढ़ी, मैंने अलग तरीके से पढ़ी है। इसलिए सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का दम ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का दम पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसी रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के दम में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना।